गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं शारदा प्रसाद, आपका साइंस टीचर। आज हम साइंस के अंतर्गत जीव विज्ञान का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है ग्रसनी। ग्रसनी जो है ये आहार नाल का दूसरा भाग है। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि आहार नाल को कई भागों में बांटा गया है, जिसका पहला भाग होता है मुख अथवा मुख गुहिका। तो मुख गुहिका के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। ग्रसनी मुख गुहा पीछे की ओर एक कीपाकार गुहा में खुलती है, जिसे ग्रसनी कहते हैं। ये लगभग 12.5 सेंटीमीटर लंबी नली है, जो वायु व भोजन का सह मार्ग है। यानी कि जो ग्रसनी है ये मुख गुहिका का पिछला हिस्सा जो होता है उससे जुड़ी होती है और कीप के आकार की संरचना होती है, और इसकी लंबाई लगभग 12.5 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो वायु व भोजन का सहमार्ग है। यानी कि ये जो हमारा श्वसन तंत्र है और जो पाचन तंत्र जो हम पढ़ रहे हैं, उन दोनों का ये एक सहमार्ग होता है, यानी कि दोनों में ये कॉमन भाग है। अगला है ग्रास नली या ईसोफाइगस। ग्रास नली लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी पेशीय नली है। ये अमाशय में खुलती है। ग्रास नली की दीवार की म्यूकस ग्रंथियों से स्रावित म्यूकस इसकी गुहा को तरल बनाए रखती है। दीवार की क्रमानुकुंचन गति द्वारा भोजन आसानी से आमाशय में पहुंच जाता है। यानी कि जो ग्रास नली है इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है और ये पेशीय होती है। इसका जो अगला सिरा होता है वो आमाशय में खुलता है, और ग्रास नली की जो दीवार है इस पर कुछ म्यूकस ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो म्यूकस एक प्रकार के तरल पदार्थ को स्रावित करती हैं, और ये तरल पदार्थ जो है वो इस ग्रास नली की गुहा को तरल और नम बनाए रखता है। इसकी दीवार में क्रमांकुंचन गति होती है। यानी कि क्रमांकुंचन का मतलब है कि एक बार संकुचन और एक बार शिथिलन, इस तरह से गति होती है, जिससे जो हमारा भोजन होता है वो धीरे धीरे आमाशय में पहुंच जाता है। अगला है आमाशय, जिसे स्टमक कहते हैं। आमाशय थैलेनुमा रचना है, जो डायाफ्राम के नीचे उदर गुहा में बाईं ओर होता है। यानी कि ये जो आमाशय है ये एक थैलेनुमा रचना होती है, और ये हमारी उदर गुहा में बाईं तरफ स्थित होता है, जो कि जे के आकार का होता है। इसका शेप जो होता है वो जे के आकार का होता है। इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी कि जो आमाशय की दीवार है उसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो भोजन के पाचन हेतु जठर रस का श्रावण करती हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम देख सकते हैं, हालांकि डायग्राम स्पष्ट नहीं बना है उतना, आप लोग बुक से हेल्प ले लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो नली है ये ग्रास नली है, जो आमाशय में खुलती है। तो ये आमाशय है, थैलेनुमा रचना है। तो यहाँ पर ग्रास नली आकर के खुलती है। इसका जो आमाशय का निचला हिस्सा होता है वो छोटी आंत कहलाता है, जिसका पहला भाग है ड्यूडोनम। आमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। ऊपर का हिस्सा जो होता है उसको फंडस भाग कहते हैं। इस तरफ का जो हिस्सा होता है उसको कार्डियक भाग कहते हैं, और जो सबसे निचला हिस्सा होता है उसको हम पाइलोरिक भाग कहते हैं। ठीक, तो जो ग्रास नली होती है ये यहाँ पर आकर के खुलती है, तो यहाँ पे एक वाल्व जैसी संरचना होती है, जिसको इंस्फिंक्टर कहा जाता है, जिससे जो आमाशय में आया हुआ भोजन वापस ग्रास नली में ना जाए। अगला है छोटी आंत। छोटी आंत, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, ये लगभग 7 मीटर लंबी और 2.5 सेंटीमीटर व्यास की होती है। तो हमारे आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो होता है वो छोटी आंत होता है। इसके 3 भाग हैं। पहला गृहणी, जिसे ड्यूडेनम कहते हैं, दूसरा मध्यांत्र जिसे जेजुनम कहते हैं, और तीसरा शेषांत्र जिसे इलियम कहते हैं। ये भोजन के पाचन तथा अवशोषण का मुख्य केंद्र है। यानी यहाँ पे भोजन का पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। इसकी दीवार में रसांकुर यानी बिलाई पाए जाते हैं, जो भोजन के अवशोषण में सहायक होते हैं। तो इसका प्रमुख कार्य अवशोषण होता है, साथ साथ पाचन भी। अगला है बड़ी आंत, जिसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ये आहार नाल का अंतिम भाग है, जो लगभग 1.5 मीटर लंबा तथा 4.7 सेंटीमीटर व्यास का होता है। इसके 3 भाग हैं। उंडुक, जिसे सीकम कहते हैं, बृहदांत्र जिसे कोलन कहते हैं, मलाशय जिसे रेक्टम कहते हैं।
इस भाग यानी कि जो बड़ी आंत है में पचे हुए शेष भोजन का तथा जल का अवशोषण होता है और साथ ही अपच भोजन यानी जो नहीं पचता है उस भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से जो आहार नाल है उसको अध्ययन के लिए 6 भागों में बांटा गया है। चलिए, ग्रहकार आमाशय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।